नमस्कार, मैं हूं राजन झा और दक्षिण पंथ के नए वीडियो में आपका स्वागत है। देश राममय है और होने का बहुत बड़ा कारण भी है, और वह कारण जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे उत्साह दोगुना होता जा रहा है। जैसा कि आप समझ ही रहे होंगे, मैं बात कर रहा हूं राम मंदिर उद्घाटन समारोह की। दर्शकों, बाबर द्वारा मंदिर गिराए जाने के बाद कैसे इसे पुनः बनाने में सदियां निकल गईं, आपसे छिपा हुआ नहीं है। हमारे सहयोगी चैनल 10 सूत्रधार पर इसकी विस्तृत कहानी सुनाई गई है। यदि आप चाहें तो सुन सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पेस्ट कर दूंगा। ऐसे में जब मंदिर का उद्घाटन समीप है तो कई बातें फैल रही हैं। कोशिश है कि पूरे आयोजन पर सवाल खड़े हो सकें, जबरन विवाद खड़े किए जा सकें। जब से कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने इस समारोह में भाग लेने से मना किया, तब से ही कांग्रेस में बैठे सनातन द्रोही यह साबित करने में लगे हैं कि पूरा अनुष्ठान ही गलत हो रहा है। सोशल मीडिया पर बताया गया कि देश के चारों शंकराचार्यों ने इस आयोजन से दूरी बना ली है। कुछ ही घंटों में इन खबरों को निराधार बताते हुए दो मठों के शंकराचार्यों ने राम मंदिर के लिए आयोजित कार्यक्रम के विधिवत सफलता पूर्व संपन्न होने की कामना की है। उनके लेटर पैड पर लिखे स्पष्टीकरण का स्क्रीनशॉट लगाऊंगा। आगे सवाल है कि सभी शंकराचार्य अयोध्या जा रहे हैं कि नहीं। जवाब है, शंकराचार्यों का पद बहुत बड़ा पद है, उनकी एक अलग दुनिया है और अनेकों जिम्मेदारियां हैं। तो यह निर्णय भी उनके ऊपर है कि वे समारोह में शामिल होंगे अथवा नहीं। यदि वे समारोह में शामिल नहीं भी होते हैं तो इसकी तुलना मैडम सोनिया और उनके ग्रुप के लोगों से नहीं की जा सकती। मैडम सोनिया का ग्रुप मुस्लिम वोट बैंक खिसकने के डर से उत्सव में नहीं जा रहा, जबकि शंकराचार्यों का निर्णय धार्मिक कारणों से लिया गया निर्णय है। दोनों में आकाश पाताल का अंतर है। बाकी के दो शंकराचार्यों के विरोध पर भी अपना पक्ष रखूंगा आगे। पहले आपको बतलाते हैं गुजरात के द्वारका पीठ के शंकराचार्य इस संबंध में क्या कह रहे हैं। द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने इस संबंध में राम भक्तों के नाम संदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि उनकी ओर से कोई वक्तव्य प्रसारित नहीं किया गया है। किसी भी समाचार पत्र में जो कुछ भी लिखा गया है वो शंकराचार्य महाराज की बिना आज्ञा के प्रसारित हुआ है और यह पूरी तरह भ्रामक है। स्क्रीनशॉट में आप देख पा रहे होंगे, फुल स्क्रीन में दिखलाइए। संदेश में कहा गया है कि 500 साल बाद पूरा विवाद समाप्त हुआ है। सनातन धर्मावलंबियों के लिए प्रसन्नता का अवसर है। महाराज चाहते हैं कि अयोध्या में होने वाली श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के सभी कार्यक्रम वेद शास्त्रानुसार धर्म शास्त्रों की मर्यादा का पालन करते हुए विधिवत संपन्न हो। दूसरे शंकराचार्य ने भी इस तरह से भ्रामक खबरों का खंडन किया। श्रृंगेरी शारदा पीठम की ओर से सूचना जारी करते हुए कहा गया कि अब जब 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, उस समय कुछ धर्मदेशियों ने शंकराचार्य जगत गुरु भारती तीर्थ जी द्वारा महाराज का फोटो इस्तेमाल करके झूठ फैलाने का काम किया है। उन्होंने ऐसी खबरें फैलाने के लिए साफ तौर पर दैनिक जागरण का नाम लिया। हालांकि जागरण वालों ने बाद में कहा कि उन्होंने यह स्टोरी नहीं की है। उनके नाम पर यदि किसी ने ऐसा किया है तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। इस स्पष्टीकरण में साफ कहा गया है कि श्रृंगेरी शंकराचार्य ने महोत्सव के विषय में किसी तरह का विरोध व्यक्त नहीं किया है। स्क्रीनशॉट देख लीजिए, गूगल पर भी आप इस खबर को पढ़ सकते हैं। श्रृंगेरी शंकराचार्य ने इसे मिथ्या प्रचार कहा और लोगों से इस पर ध्यान न देने की अपील की। उन्होंने बताया कि इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में तो बीती दिवाली के अवसर पर ही श्रृंगेरी जगत गुरु द्वारा समस्त आस्तिकों को श्री राम तारक महामंत्र का जाप करने का संदेश दिया गया था। उन्होंने इस पावन अवसर पर आशीर्वाद दिया है कि अति पावन और दुर्लभ इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के सुसंदर्भ में यथा योग्य भाग लिया जाए। अब आप इस वीडियो को कांग्रेसी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत समेत उन सभी लोगों तक पहुंचा सकते हैं जिन्होंने इस तरह का झूठ फैलाया। आगे बात करते हैं बाकी के बचे दो शंकराचार्यों की। दो शंकराचार्य हैं जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन पर सवाल उठाए हैं। एक हैं उत्तराखंड की ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और दूसरे हैं पुरी के गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती। दोनों की तस्वीरें देखिए और पहचान लीजिए इनको। वैसे दोनों जाने पहचाने लग रहे होंगे। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती आज शंकराचार्य हैं, लेकिन उनका पद ग्रहण विवादित रहा था। खुद पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने उनको शंकराचार्य मानने से ही इनकार कर दिया था। हुआ यह था कि सितंबर 2022 में गुजरात के द्वारका
शारदा पीठ और उत्तराखंड के ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ब्रह्मलीन हो गए थे और उसके बाद अभिमुक्तेश्वरानंद ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य बने थे। निश्चलानंद सरस्वती का कहना था कि उन्होंने पहले ही अभिमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य नियुक्त क्यों नहीं कर दिया था। इस तरीके पर सवाल उठे थे। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था। आज की सच्चाई यह है कि इस पद को अभिमुक्तेश्वरानंद ही शोभित कर रहे हैं। घटना याद आ गई तो सोचा आपको बता दूं। अभिमुक्तेश्वरानंद पीएम मोदी के धुर विरोधी रहे हैं और ऐसा मैं हवा में नहीं कह रहा, उनके कुछ एक कार्यों और वक्तव्यों के आधार पर कह रहा हूं। आपको याद होगा वे वाराणसी पहुंचे थे, 2019 की बात है, जहां से स्वयं पीएम मोदी चुनाव लड़ते हैं और वहां से उन्होंने पीएम मोदी के प्रतिकूल वातावरण बनाने की कोशिश की थी, उनका खुलकर विरोध किया था। प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या राम मंदिर उद्घाटन के अवसर पर वहां उपस्थित रहेंगे और रहना भी चाहिए, इसलिए अभिमुक्तेश्वरानंद इस कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं। हालांकि वे ये कह रहे हैं कि मंदिर का उद्घाटन धर्म संगत नहीं हो रहा, तो उन्हें याद रहना चाहिए कि भगवान का कार्य जिस मुहूर्त में होगा वह उत्तम मुहूर्त होगा, भगवान का कार्य जिस स्थल पर होगा वह पवित्र स्थल होगा, भगवान का कार्य जो करेंगे वह भगवान राम और हनुमान के अति प्रिय होंगे। धर्म और वेदों का ज्ञान व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं है। ऐसा मान लेना कि अयोध्या में होने वाला अनुष्ठान धार्मिक परंपराओं से नहीं हो रहा, यह भी एक प्रकार का अधर्म होगा। इस पाप से हम सभी को बचना चाहिए। इस कार्य में नियुक्त पुजारी, महंत और अन्य पदाधिकारी भी वेदों और शास्त्रों के ज्ञाता हैं, न कुछ हैं तो भगवान राम के भक्त तो हैं ही। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती मंदिर निर्माण ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के उस कथन से भी आहत हैं जिसमें वे कह रहे हैं कि मंदिर का पूजन रामानंद संप्रदाय के नियमों से होगा। इस बात से वे क्यों आपत्ति कर रहे हैं, जबकि उन्हीं का कथन है कि कोई भी संप्रदाय सनातन से बाहर का नहीं है और सभी के धर्मशास्त्र एक हैं, तो आपत्ति किस बात की। पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती तो अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से 2 कदम आगे चल रहे हैं। उनके कई वीडियो वायरल हैं, सोशल मीडिया पर छोटे छोटे क्लिप वायरल हो रहे हैं। एक उनके ताली बजाने वाली बात है कि मोदी यदि मूर्ति स्थापित करेंगे तो हम क्या करेंगे, ताली बजाएंगे। एक में वे धमकी भरे शब्दों का उपयोग करते हुए कह रहे हैं कि जिसने भी उनसे दुश्मनी की वो एक तरह से बर्बाद हो गए। उन्होंने मुलायम सिंह यादव और लालू यादव जैसे नेताओं का उल्लेख भी किया और कहा कि मोदी योगी भी यदि उनसे दुश्मनी करेंगे तो परिणाम भुगतना होगा। एक वीडियो में वे कह रहे हैं कि उनके पास मंत्रों की असीम शक्ति है और देवराज इंद्र भी उन्हें नहीं रोक सकते, या इस तरह का कुछ वो कह रहे हैं। इन बातों को यदि सुना जाए तो ऐसा लगता है कोई अहंकारी पुरुष अपने शक्तियों के अहंकार में चूर होकर इस तरह के वक्तव्य दे रहा है। उनका कहना है कि प्राण प्रतिष्ठा का काम संतों का है, मोदी और योगी का नहीं। तो इस पर मैं कहना चाहूंगा, मुझे न तो मंत्रों की शक्ति पर कोई संदेह है, न ही शंकराचार्य के ज्ञान पर, परंतु उनके द्वारा कही गई कुछ बातों पर आपत्ति जरूर है, जो मेरा अधिकार भी है। ज्ञान के मामले में मैं उनके पांव के अंतिम उंगली में फंसे धूल कण के बराबर भी नहीं हूं, लेकिन व्यवहार में उनकी बातों से हिंदुओं के बीच विभाजन का अवसर उत्पन्न हो रहा है, यह भी एक सत्य है। लोकतंत्र में उनका अधिकार है, वो चाहे किसी को समर्थन दें, किसी के विरोध में बोलें, परंतु जिस पद पर वे हैं उन्हें हमेशा ध्यान रहना चाहिए कि उनके वक्तव्यों से सनातनियों को हानि और विधर्मियों को लाभ न पहुंचने लगे। लोकतंत्र में देश का प्रधानमंत्री ही देश का राजा होता है। ऐसे में धार्मिक उत्सवों और समारोहों में राजा यजमान बनकर सम्मिलित होते रहे हैं। रामायण और महाभारत जैसे ऐतिहासिक ग्रंथों में ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे। वेदों को जोड़ लें तो यह संख्या हजारों में जाएगी। देश के प्रधानमंत्री यदि कम्युनिस्ट होते तो क्या वे यजमान बनते? नहीं। ऐसे में शंकराचार्यों को दुखी नहीं, प्रसन्न होना चाहिए। क्रोधित होकर धमकी नहीं, आशीर्वाद देना चाहिए। आज के शंकराचार्यों को आदि शंकराचार्य द्वारा बताए गए रास्ते पर चलना चाहिए, जिन्होंने हिंदुओं को एक सूत्र में बांधा था। शंकराचार्यों को हिंदू समाज पर शासक की तरह नहीं, बल्कि सनातन धर्म के रक्षक की तरह व्यवहार करना चाहिए। वे सनातन परिवार के अभिभावक हैं। उन्हें सोचना चाहिए कि अलग अलग पीठों पर शंकराचार्यों के रहते देश में धर्मांतरण गिरोह कैसे फल फूल रहा है, क्यों एक बड़ी आबादी सनातन धर्म से दूर हो रही है, क्यों हिंदुओं की संख्या कम हो रही है, कैसे गांव, शहर और जिलों में विधर्मी बढ़ते जा रहे हैं और इसे रोकने को लेकर उनकी क्या रणनीति है। जब सनातनी बचेंगे ही नहीं तो आप शंकराचार्य नहीं कुछ और कहला रहे होंगे। इसलिए इसे गंभीरता से लेना चाहिए। इसे मेरा निवेदन समझें। राम मंदिर को लेकर भी अभिभावक बनिए, क्रोधित होकर श्राप मत दीजिए, पीठ पर आशीर्वाद के हाथ रखकर रास्ता दिखलाइए। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे एक अन्य वीडियो के साथ। जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।